नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। आज आलोट में पत्रकारों का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसको सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जितेंद्र गहलोत ने अपने विचार व्यक्त किए। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि आलोट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री जितेंद्र गहलोत द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसा लगता है कि पत्रकारों के अंदर अपने आप में जो कमियां हैं उसको ढूंढने का वो प्रयास कर रहे हैं, और वो कमी कोई दूसरे में नहीं है। दूसरे पर उंगली उठाने पर वो जो 3 उंगलियां रहती है, तो कोई शब्द आपके भी गलत होंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पर यादव साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो पत्रकार है वो राष्ट्र निर्माण के लिए बात करता है, पर आज हमने 2 समिति बनाई है, एक राष्ट्र की और एक प्रदेश की। इस समिति का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने 2 समिति का गठन करने की जो बात कही है। पर मैं आज इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हमेशा पत्रकार पहली पंक्ति में खड़ा होता है, क्योंकि वो भारत का चौथा स्तंभ होता है, और चौथे स्तंभ को हिलाने का जो भी प्रयास करता है, जब पत्रकार एक साथ एकजुट होकर अपनी वाणी को यदि जनता के बीच में सच्चाई के रूप में रखते हैं, तो उसको देश भी सुनता है, जनता भी सुनती है, और उसके साथ में परमात्मा मां सरस्वती का आशीर्वाद भी होता है। पर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आप दूसरों से लड़ते कब तक रहेंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्रकार अपनी कलम की सच्चाई की ताकत को आगे बढ़ाता रहता है। वो भले 1 हो और 1 से 1000 हो, पर सच्चाई लिखने की यदि ताकत उसमें है तो उसको कोई डगमगा नहीं सकता। पर आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक चौथे स्तंभ के रूप में यूट्यूब का भी आज एक माध्यम चला है। पर आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंट मीडिया आज से नहीं है, वो हमारे देश की आजादी को दिलाने के लिए सबसे पहला कदम प्रिंट मीडिया के माध्यम से हुआ। आज इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। पर आज मैं कहना चाहता हूं कि एक पत्रकार सबको सच्चाई दिखाने का काम करता है। मैं ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को जिनने सच्चाई दिखाई उनको प्रणाम करता हूं, पर कहीं न कहीं यादव साहब और शर्मा जी के मन को भी एक ठेस पहुंचती है कि आज हमारा पत्रकार कहीं न कहीं अपनी भावना के कारण, अपने शोषण के कारण, अपने मत के कारण कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण कोई गुंडा या मवाली उसको डरा धमका कर उसकी आवाज़ को दबाने का काम करता है। मैं उन पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर मोहन जी सरकार, आज मोहन जी यादव, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ एक रहेगी तो आपकी समिति के साथ में हम मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन जी यादव से अपनी बात को कहलवाने का काम करेंगे। आज आपकी कई समस्याएं मुझे बताई गई थी कि पत्रकार साथियों को बीमा सुरक्षा की योजना के तहत जोड़ा नहीं गया है। मैं यादव जी और शर्मा जी और यहाँ पर तोमर साहब को भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार एक कमेटी बनाकर हमारी सरकार के साथ में जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, विधानसभा के तोमर जी हैं, और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, उनसे मिलकर हम अपनी बात को अपने सारांश के रूप में, एक आवेदन के रूप में, एक पहल के रूप में यदि हम रखेंगे तो हमारी बात वहाँ तक भी पहुँचेगी और बात को रखकर उसकी सच्चाइयों का सामना भी कर आएंगे। आज यहाँ पर हमारे एक पत्रकार ने कहा था कि इंदौर की जो घटना हुई है, मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज हमारे राष्ट्रीय नेता और हमारे मंत्री जो आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी सच्चाई को दिखाते हुए, पहले मध्य प्रदेश शासन ने कहा था कि हमारी भी गलती है, उन्होंने माना कि मध्य प्रदेश सरकार की भी गलती है। जो आज पानी पीने से हमारे 17 बच्चों की और परिवार के अंदर जो मौत हुई है, मैं उसकी संवेदना व्यक्त करता हूँ इस पत्रकार पूरे संघ के माध्यम से कि आज उस परिवार के साथ हम खड़े हैं, मेरा पत्रकार परिवार उनके साथ में खड़ा है। पर आज कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि पत्रकार एक बात को सुनकर उसी को पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, उसको नीचा दिखाने का काम करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक पक्ष की बात सुनते हुए आप उसको ना चलाएं, उस दूसरे पक्ष को भी आप सुने और उसको चलाने का प्रयास करें। यदि
कि दोनों पक्षों की यदि बात सामने आती है तो सच्चाई निकल कर सामने आती है। कहीं न कहीं मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब आप लोगों के आशीर्वाद से जब मैं विधायक बना था तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए। यहाँ मेरे कई पत्रकार साथी हैं, उनने कहा था कि आपने काम कराए हैं, हम नहीं छाप सकते। मैंने मुझे पत्रकारों से आशीर्वाद चाहिए, छापना है नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। पर आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके पत्रकारों के अंदर एक पक्ष को दिखाने की ताकत होती है, दूसरे पक्ष को दिखाने की ताकत नहीं होती। पर आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूर्व भी हो गया, मुझे मेरी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया, पर मैं जनता का हितैषी हूँ, जनता का सेवक हूँ, आप लोगों के बीच में आता हूँ। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पत्रकार को एक बात सुनकर कहीं पक्ष नहीं लेना चाहिए। मैंने आज आप लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, पर आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद, मेरे वरिष्ठों का आशीर्वाद, मेरे पत्रकारों का आशीर्वाद, जो चौथे स्तंभ के रूप में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने काम किए हैं, आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद भी इस आलोक धरा पर रहा है। पर आज मैं कहता चाहता हूँ कि हम मेरे दो वरिष्ठ बेटे, जिनको मैं अभी 12 वर्षों से देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं विधायक था, जब भी मैं इस पत्रकार सम्मेलन में आया, यहाँ पत्रकार सम्मेलनों की एक बात होती थी और यहाँ पे चोपड़ा जी भी बैठे, शर्मा जी भी बैठे, यहाँ कमल जी भी बैठे, यहाँ अग्रवाल जी भी बैठे, यहाँ हमारे पाठक जी भी बैठे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी मांग रहती थी कि हमें एक भूमि दिलाओ, पर आवेदन अपन ने कभी नहीं दिया। मैं इस मंच से फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को 10 वर्ष तो हो गए कहते, पर उस आवेदन को कभी भी किसी ने आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। मैंने उनको कहा था कि आप मुझे दो, हम कलेक्टर से मांग करेंगे और यहाँ पे भूमि, जो भी शासकीय भूमि का रकबा होगा, उसको हम दिलवाने का प्रयास करेंगे, पर आज तक किसी ने भी प्रयास नहीं किया। मैं आज कहना चाहता हूँ फिर आपसे कि आज फिर वापस अपन बात करते हैं। हम कलेक्टर से या तहसीलदार से जो रकबा मिल रहा है, कहीं पर भी हमें 1 बीघा का टुकड़ा मिल जाए, तो आज हमारी जो पंचायत बैठती है, यहाँ पे हम अपना प्रशिक्षण करते हैं, 1 दिवसीय करते हैं, हम उसको 5 दिवसीय करें और यहाँ पे पत्रकारों के विचार हम लेकर जनता के बीच में रखें। मैं ऐसा आशीर्वाद और आप लोगों से चाहता हूँ कि यहाँ पर एक पत्रकार की भूमिका रखने के लिए आज सभी पत्रकार यहाँ बैठे हैं। हमारा एक पत्रकार संघ जो आज परिवार के रूप में बैठा है, मैं परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मेरे आज यहाँ पर कई बार पत्रकार, मेरा एक छोटा भाई यहाँ पर जीतू वारोला भी बैठा, अनिल भैया भी बैठे, कमल भैया भी बैठे, ऐसे कई वरिष्ठ मेरे साथ में हैं जो कि हमेशा चौथे स्तर की बात पूरे नगर के अंदर, पूरी तहसील के अंदर, पूरे जिले के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एक मेरे पत्रकार हैं जो कि नागदा में रहते, मेरा एक इंटरव्यू लिया था कि मेरे आलोट के पत्रकार नाराज है। वो मैं नाराज नहीं है, वो अपने आप से प्रेम रखते हैं, पर मेरे बारे में कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे से नाराजगी हो तो मेरे मुंह पे कह दे। मैं मुंह पे सुनने वाला आदमी हूँ, मुंह पे कहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि सच बोलता हूँ, सच को लिखा आप, मेरा यही कहना है। आज यहाँ बुलाकर जो मेरा मान सम्मान दिया, मैं आज दिनेश जी जांगलवाल और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हर वर्ष प्रतिवर्ष ऐसे ही कार्य करते रहे और आपका आशीर्वाद मुझको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।